प्रदेश का दौरा कर रहे भारतीय किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक सुखविंदर मोदी आज रेवाड़ी जिला के कोसाली विधानसभा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने किसान मोर्चा के सदस्य व भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुखविंदर मोदी ने कहा कि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं उन्हें जागरूक करें, योजनाएं की जानकारी, ताकि जरूरतमंद किसान सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून जब पास हुए थे तब राकेश टिकैत देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के निवास पर उनका धन्यवाद करने पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं मोदी सरकार का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे पिता बाबा धर्म सिंह टिकैत का सपना पूरा किया, लेकिन आज राकेश टिकैत अपने पिता के पद चिन्हों पर न चलकर स्वार्थ की ओर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने स्थानीय मंत्रियों से बात नहीं करते, जबकि हरियाणा में आपसी भाईचारा खराब करने पर उतारू हो रहे हैं। उन्होंने हरियाणा में इस आंदोलन के जरिए भाई को भाई से लगवाने का काम किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। उन लोगों को बचाने के लिए धरना स्थल के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो क्या वो अराजकता फैलाना चाहते हैं? ये आज इस प्रदेश का व्यक्ति समझ चुका है कि ये उसी प्रकार के लोग हैं जिन लोगों ने पीछे भी इस हरियाणा प्रदेश को आंदोलन की आग में झोंकने का काम किया था। आज लोग समझ चुके हैं। राकेश टिकैत जी स्वयं जाकर हमारे देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी के आवास पर जाकर उनका धन्यवाद करने गए और उनका मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से एक उनका स्टेटमेंट आया था कि मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने का काम किया। अब पता नहीं वो पिताजी के सपने कैसे टूट गए या पिताजी के सपने कैसे वो पूरा करना चाहते थे या क्या कमी रह गई, तो अब तो वही बता सकते हैं इस बारे में कि उस वक्त उन्होंने क्यों कहा था, आज क्यों कह रहे हैं। एक मीडिया के साथ ही आप उपस्थित हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक टीवी चैनल ने हमारे केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर संजीव बालियान जी और राकेश टिकैत जी जो आंदोलन का एक स्थान पे नेतृत्व कर रहे हैं, इन दोनों को एक ही जगह एक ही टीवी की एक ही डिबेट के अंदर लाने का एक साथ काम किया था। और जब एंकर महोदय ने ये कहा उनको कि राकेश टिकैत जी आप सवाल कीजिए, आपके जवाब डॉक्टर संजीव बालियान जी केंद्रीय मंत्री देंगे, तो टिकैत साहब का ये कहना था कि भाई ये तो हमारे घर के हैं, हमारे अपने हैं, हमारे क्षेत्र के नेता हैं, मैं इनसे बहस नहीं करूँगा। अब समझना तो हरियाणा प्रदेश के लोगों को है कि वहाँ ये कहते हैं हमारे क्षेत्र के नेता हैं और यहाँ हमें आपस में भाई भाई को लड़ाने का काम करते हैं। तो ये कैसी राजनीति है? बाबा टिकैत की ऐसी राजनीति नहीं थी। किनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं ये तो स्वयं राकेश टिकैत जी बता पाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि वो अपने पिता के पद चिन्हों के ऊपर आज हैं। कि जो लोग इतने लंबे समय से बैठे हैं, हमारी संवेदनाएं उन लोगों के परिवारों के साथ भी है जिन्होंने अपनी जान इस आंदोलन के तहत गंवाने का काम किया है। परंतु आप पिछले 7 महीनों को देखिए। शुरुआत के अंदर जब एक जुड़ाव आत्मा से इस आंदोलन के साथ जिन लोगों का हुआ था, आज वो लोग अपने आप को इस आंदोलन से दूर कर चुके हैं। इस आंदोलन के अंदर आपने देखा कि शराब पीकर हुड़दंग करने का काम किया जाता है। इस आंदोलन में आपने ये देखा कि किसी युवती का बलात्कार तक किया जाता है। इस आंदोलन के नाम के ऊपर आपने ये देखा कि जाति के ऊपर किसी को मारने का काम किया जाता है। इस आंदोलन के अंदर आपने ये देखा कि किसी व्यक्ति को या किसी भी राजनेता को या किसी भी भाजपा के पदाधिकारी को या किसी भी प्रदेश या केंद्र के मंत्री का उनका विरोध भी इस प्रकार का किया जाता है कि उनकी गाड़ियों को तोड़ दिया जाता है, गाड़ी पर लगे हुए तिरंगे झंडे को तोड़ दिया जाता है। और तो और हम सब ने ये भी देखा कि इस आंदोलन के नाम के ऊपर हमारे देश की जो एक सम्मान का प्रतीक हमारा तिरंगा झंडा है उसको भी अपमानित करने का, उसको भी तोड़ने का काम लाल किले के ऊपर इन लोगों ने किया। तो ये जो 7 महीने का एक जो समय है, इस दौरान आज जो किसान शुरुआत में आत्मा से जुड़ा था, आज उस किसान को ये स्पष्ट रूप से ये पता लग चुका है कि ये आंदोलन नहीं, ये कोई एजेंडा है, हिडन एजेंडे के तौर पे ये लोग काम कर रहे हैं। और वो हिडन एजेंडा ये है कि किस प्रकार से आप केंद्र की सरकार जो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है उसको हटा करके हम कैसे कांग्रेस या अन्य किसी दल को लेके आए
जो ये सारी राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, आप इसका अगर केंद्र के अंदर इसको जाके देखेंगे, इसके सेंटर में अगर जाके देखेंगे, तो आज इनके बयानों को आप देखिए। आप राकेश टिकैत जी का जो बयान है कि भाई दिल्ली में हम घुस रहे थे तो दिल्ली की सरकार जो भाजपा की सरकार के द्वारा ही बना हुआ है, तो इन 22 के 22 जिलों में प्रवास का कार्यक्रम है। आज ये रेवाड़ी जिला है, 17वां जिला है हमारा। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के संगठन को और मजबूत करने के लिए और मोटे तौर पे कार्यकर्ताओं से मिलते हुए, आम लोगों से मिलते हुए किसान की जो समस्याएं हैं उनसे भी हम अपने आप को वाकिफ करवाते हुए, ताकि अपने मोर्चे के अंदर इस प्रकार की एक व्यवस्था हो जिसमें केंद्र की सरकार के समक्ष या प्रदेश की सरकार के समक्ष, इन सरकारों के समक्ष हम अपनी बात को नीचे तक के किसान की जो बात है, आम किसान की जो बात है, उनकी बातों को हम उठाने का काम कर सके। इस व्यवस्था को देखने के लिए, सबको समझने के लिए आज रेवाड़ी जिले में प्रवास के दौरान यहाँ पर उपस्थित हुए। प्राकृतिक आपदा के 2 तरीके से उसका निवारण है, क्योंकि इसके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता। प्रकृति सबसे बड़ी मार है किसान के लिए। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।